तो क्लास 11 बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेसन नंबर कौन 16 एक 15 16 खत्म हो गया है कि कुछ बाकी है? विकार के बारे में हम लोग को शायद पढ़ना है, बीमारी के बारे में। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विकार। आज ये पाठ समाप्त हो गया। यार रोग याद है तुम लोग को? हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं उनको कार्य करने में जब कठिनाई होती है, जो भी अंग होते हैं जब उनको कार्य करने में कोई कठिनाई होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं रोग। उसको क्या कहते हैं? रोग। अच्छा, रोग का मतलब ये नहीं खाली कठिनाई। रोग का मतलब होता है कि जो मनुष्य है वह आनुवांशिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको अच्छा होना चाहिए। समझ रहे बात को? रोग को चाहे विकार को क्या कहोगे? मनुष्य जो है आनुवांशिक रूप से, माने उसके अंदर आनुवांशिक में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से माने उसके जितने भी शरीर का अंग है उसको कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तथा सामाजिक रूप से, सामाजिक का मतलब होता है समाज जो है तो समाज में बोले बतिया सके, जब संतुष्ट होता है तो उसी हम लोग क्या कहते हैं? रोग। तो लिखो हेडिंग, रोग या विकार। देखो जल्दी से, रोग या विकार। जब मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है तो उसी को रोग कहते हैं। कार्य करने में कठिनाई होती है तो इसे रोग कहते हैं। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा शारीरिक रूप से कार्य करने में कठिनाई होती है तो इसे रोग कहते हैं। चलो सबको याद हो गया होगा। तो इसे क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। अब उसमें एक चीज लिखो, पाचन तंत्र संबंधी रोग। हेडिंग बना लो, पाचन तंत्र संबंधी रोग। पाचन तंत्र संबंधी रोग। देखो, जब हमारे शरीर के पाचन प्रक्रिया में त्रुटि होती है तो इससे जो रोग होता है तो इसे पाचन संबंधी रोग कहते हैं। तो इसे पाचन संबंधी रोग कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, पीलिया, इसी को जेंडिस भी कहा जाता है। पीलिया को अपच, कुपोषण इत्यादि। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि पीलिया रोग से आप क्या समझते हैं तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, चलिए प्यारा सा हेडिंग बना लो, पीलिया। आपसे कोई क्या पीलिया रोग के कारण बताइए, इसके लक्षण बताइए, इसके जांच का उपाय बताइए, क्या इसको आप बता सकते हैं बाद में। तो हेडिंग आपका आज का है पीलिया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? जेंडिस। पहले समझना है तब लिखना आपको, जेंडिस। पीलिया को अंग्रेजी में जेंडिस कहा जाता है, जेंडिस।
जेंडिस। ठीक है, आपसे कोई पूछा तो आप क्या इसके बारे में जवाब देंगे? देखो, पहला चीज जानो, जो पीलिया रोग होता है ये पाचन संबंधी रोग होता है। पीलिया रोग जो होता है कौन संबंधी? पाचन संबंधी रोग होता है। तुम लोग को मालूम भी होगा, एक बार पूछे भी थे शायद, कि जब पीलिया रोग होता है तो शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? या कौन अंग? यकृत होता है, लीवर। जब पीलिया रोग होता है तो इससे कौन अंग प्रभावित होता है? यकृत। आपकी किताब में लिखा भी है। देखो, पीलिया रोग जो होता है कब होता है कि हमारे जो रक्त है, रक्त माने ब्लड, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त, इस रक्त में एक बहुत अवशिष्ट पदार्थ, बहुत विषैला पदार्थ, जिसका नाम होता है बिलिरुबिन नामक। बिलिरुबिन, याद करो सब लोग, बिलिरुबिन, ये अवशिष्ट पदार्थ होता है। जब इसकी मात्रा रक्त में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। हमें क्या होता है? ये फैलने के कारण है रक्त में। रक्त जो है, आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि आखिर जो पीलिया रोग होता है क्यों फैलता है, क्या होता है जब ये रोग होता है? तो जो हमारे शरीर में रक्त होता है, उस रक्त में एक विषैला पदार्थ है जिसका नाम है बिलिरुबिन। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमको पीलिया रोग हो जाता है। जब पीलिया रोग होता है तो सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। देखो, इसके लक्षण क्या होंगे? किसी को अगर पीलिया हुआ है तो का लक्षण आपको दिखाई देंगे। जब उसको तुम देखोगे तो उसकी आंखें पीली दिखाई देंगी, पीली आंखें हो जाएंगी, माने जो आंखें होंगी वो पीलापन से भर जाएगा, उनकी आंखें पीलापन की तरह दिखाई देंगे। त्वचा भी पीली हो जाएगी। त्वचा माने जो चमड़ा वगैरह देखोगे ना, उसमें पीलापन तुमको दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ध्यान से? और भी होता है कि यूरिन वगैरह जो होता है उसमें बहुत दिक्कत होगी। यूरिन में क्या होता है? मूत्र के त्याग में दर्द होता है, त्याग में दर्द होता है। भूख कम लगता है, ये भी आप लिख सकते हैं। भूख कम लगता है, भूख कम लगता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा बात होता है ना कि कमजोरी महसूस होती है। चौथा ये भी लिख सकते हैं, कमजोरी महसूस होती है। कब? अभी लिखना मत, खाली समझना, जब किसी को पीलिया रोग होता है तब। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ के बताओ? ठीक है, इसके जो होते हैं, हमें बचाव के लिए इसकी जांच की जाती है। तो जांच करने का जो तरीका है, उसका कौन सी जांच की जाती है? CGPT के द्वारा इसका जांच किया जाता है। और हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? माने बचाव के उपाय में आप लिख सकते हैं, बचाव के उपाय में पहला बात है कि हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए, याद है? संतुलित भोजन का मतलब क्या? ऐसे भोजन, हाँ, सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित है। सुबह उठ कर क्या करना चाहिए? फिजिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए, हैं? चलिए, सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, ये भी इसका बचने का उपाय है। ठीक है, तो अब तो थोड़ा सा लिखा दें आपको पीलिया रोग के बारे में, लिखिए। चलो, आप उल्टी, दूसरा रोग उल्टी यासी को वामन लिख लो मानो, यासी को हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग लिख लो का, वोमिटिंग क्या लिखा है? वोमिटिंग, डबल टी रहेगा इसमें। देखो पहले समझो, डबल टी मिस्टेक कर दिया इसमें, डबल टी ही होता है। तो सुनो ध्यान से कि जब शरीर के अंदर जब हम लोग भोजन करते हैं और उस भोजन का पाचन, भोजन ले लिए, मान लो मैं टमाटर का सब्जी खा लिया, टमाटर का हलवा खा लिया, खाते ही होंगे आप लोग? नहीं खाएंगे, कब एक उम्र हुआ आपका? तब सीखेंगे, बैगन का हलवा खाएंगे। तो क्या होता है कि जब आदमी भोजन करता है और उस भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो भोजन को पचने में दिक्कत होती है, तो वो भोजन बाहर निकलना चाहता है। अब पचेगा नहीं तो आखिर रख करके क्या करेगा? पचेगा तब नीचे वो भेजता है, तो नहीं पच पाता है तो बाहर आदमी क्या करता है? वोमिटिंग करता है। मान वोमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी करता है, पूरे पदार्थों का आता है बाहर निकल जाता है। तो यह अपच के कारण होता है।
भोजन आप लिए, वो भोजन पच नहीं रहा है, तो अपच के कारण ऐसा होता है। तो नोट कर लो इसको भी जल्दी से। देखो कब्ज के बारे में क्यों होता है, आज उसकी जिक्र हम लोग करेंगे। कब्ज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। सीधे भाषा में अगर हम आपको बताएं तो अधूरी पाचन क्रिया ही कब्ज कहलाती है। सुबह के समय आपके पेट का सही तरीके से साफ न होना ही कब्ज है। सुबह उठे, गए लैट्रिन में, पानी पी के ही जाना चाहिए। तुम लोग पानी पी के ही जाते हो, पीते हो कि नहीं पानी? नहीं मार लेते हो, ज़्यादा दिन ताकत लगाओगे पड़ते ही, पानी पी लोगे तो कम ताकत में निकल जाता है। तो कब्ज कब होता है? कब्ज का मतलब ये हुआ, सीधे भाषा में सुन लो, कि हमारे अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है जब वो बाहर नहीं निकलता है तो हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वहीं में फंसा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। उसी का कहा जाता है, कब्ज कहा जाता है। और हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थ से हमारी आंतें आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। कल पढ़े भी थे, अवशोषण करते का। हमारी जो छोटी आंत है, जितना हमको भोजन चाहिए उसको अवशोषित कर लेती है, और फिर अवशोषित करके हमारा जो शरीर होता है वो कार्य को संपन्न करता है। और जो खराब पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह हम लोग मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब उसको नहीं रखेंगे कि रखेंगे? रखिएगा, हमारा सामान है, हम अपने अंदर रखेंगे, नहीं रखा जाता उसको। मैंने आपको बताया भी था कि अगर शरीर के अंदर जितने एंजाइम हैं सबको हटा दिया जाए, एक बार खाएंगे तो 50 साल ऐसे ही रहेंगे। लेकिन एक बात याद करा दें, कार्य करने का मन नहीं करेगा। सवेरे सूतेंगे तो सुतले ही रह जाएंगे, जब खाएंगे तो कार्य करेंगे, नहीं खाएंगे नहीं कार्य करेंगे। 50 साल तक सुतले ही रह जाएंगे। 50 साल बाद जब भूख लगेगा तब उठेंगे खाना खाने के लिए। इसी को कब्ज कहा जाता है। अगर हम मन हमारे शरीर से मल जो है शरीर से समय पर बाहर नहीं निकलता है तो बहुत बड़े बड़े रोगों का कारण बन सकता है। मल मूत्र हमारे अंदर है, कब मूत्र के रोग नहीं रखा जाता, किडनी पर प्रभाव पड़ता है, पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है, कभी टेंशन में नहीं रहा जाता है। हमारा शरीर हमेशा एक मशीन के भांति कार्य करता है, जहाँ पर सभी कार्य अपने समय से होने चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं कार्य करने में, तो महसूस कर लेना चाहिए कि हमारा शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। बात समझ में आई? सब आपको जानकारी होना चाहिए। खाना खाकर तुरंत सो जाना कब्ज को पैदा करता है। तुम लोग टहलते हो ना? खाना खाकर टीवी भी देखते हो, टहलते हो कि मारते हो बिछौना पर लेट गए, हो गया काम खत्म। खाना खा लो भर पेट, सो जाओ तो पेट में कब्ज बन जाता है। टहलना अनिवार्य चाहिए, लेकिन ठंडा में कौन टहलता है? ठंडा में तो घर अंदर, जब रजाई के अंदर हम लोग हैं तो इतना ज़्यादा लग रहा है, तो टहलने कौन जाएगा? लेकिन एक बड़ी बात है, खाना खाकर नहीं टहलना चाहिए, आराम करना चाहिए, तो बैठना चाहिए। अगर ज़्यादा टहलेंगे तब भी आपको दिक्कत है। और अगर खाना खाकर ये भी आप जानते होंगे कि हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये नहीं कि एक थोड़ी दबा लिए, 1 लोटा पानी पी लीजिए, तभी दिक्कत है। खाना खाने के बाद लगभग 1 घंटा या आधा घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। क्यों पानी नहीं पीना चाहिए बताओ? जो एंजाइम निकला होता है ना, पानी से HCl जो होता है, जो भोजन होता है जब उसमें पानी मिला देंगे तभी आपने, तो पाचन सही से नहीं, बिछिल जाएगा, पंचोचर हो जाएगा भोजन, चापेगा तो बिछिल जाएगा। या काड़ा रहेगा ना, तो उसको क्या करता है, चाप करके क्रिया कराता है। जब शरीर में पोटेशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कब्ज की समस्या होती है। शरीर है
हमारे शरीर के लिए पोटेशियम और कैल्शियम की बहुत आवश्यक है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हम लोग कब्ज के शिकार हो जाते हैं। तुम लोग दारू तो पीते नहीं हो, सिगरेट मारते हो, इसका भी सेवन करने से कब्ज बनता है। शराब तो तुम लोग पीते नहीं हो, पीना भी चाहिए तभी कब्ज नहीं होता है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, कभी खेत में नहीं जाता है, दिन में बैठ कर पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, उसका कोई काम नहीं है, घूमता नहीं है, बगीचा में नहीं जाता है, उसको कब्ज हो सकता है। जो टहलेगा नहीं, गांव के लोगों को देखना, लड़कों को कभी कब्ज होता है ना, ज्यादा लड़की कुल का बोला, औरत का बोला, बिछाना करके सोई रहेंगे सब। खाना मांगो तो खाना उठे देने के लिए तैयार नहीं होती है सब। कह देना खाना है, कब्ज का शिकार होता है। लड़के देखना कभी चिमनी पर खेलते हैं, कभी बगीचा में खेलते हैं, इतना जाड़ा में पोखरा में तैरते हैं तो उनको कभी कब्ज नहीं होता। कहेंगे जब तैरते हैं तो पेट भी हिलता है, और जब पेट हिलेगा तो जो कब्ज बना है वो भी हिलेगा और गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, कब्ज नहीं बनता है। तुम तो हिलाते नहीं हो, इसीलिए कब्ज उपस्थित रहता है। कब्ज के आपको भूख नहीं लगा है, आप पनीर देख लिए, दही देख लिए, खाने का मन नहीं है, लेकिन मन में लालच आ गई कि मुझे खाना चाहिए, जबरदस्ती आप पेट में हुर रहे हैं, तब भी आपको कब्ज हो सकता है। भूख नहीं है तो फिर भी खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाते हैं, करेली की सब्जी खा लिए, मान लो बैगन की सब्जी खा लिए, तो इससे भी कब्ज होता है। मांस मछली से कब्ज नहीं होता है। अगर गरिष्ठ भोजन रात के समय खाया है तो पेट को खराब कर सकता है। पूरी हंस के खा लिए, रात के समय पूरी खा लिए, उसी में चना का दाल खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए, तब भी आपको कब्ज हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कब्ज के ये सब कारण है। अपना मन साफ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो लिखा जाएगा कब्ज के बारे में कि लिखवा दे जौन करो। पहला लिखो, पहला प्रश्न पाचन संबंधी कुछ प्रश्न है। पाचन शरीर में कहाँ होता है, बताओ। पहला प्रश्न यही है। अच्छा, एकदम सही बोलिए। आहार नाल में होता है, पाचन तो एक अंग है उसका। चलो दूसरा आओ, आहार नल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, क्या आपको मालूम है? 10 मीटर, 9 या 10 मीटर। चलिए भाई, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। लार किसका पाचन करता है? तीसरा, लार किसका पाचन करता है? बताओ बताओ। स्टार्च का, और किसका? मंडे स्टार्च का। हाँ, एकदम सही लड़की बोली है। ये भाई जी 2 बजे रात में जाके पढ़ी कब आ गई? ये दिखा दो। आज मम्मी देख रही है। तो मम्मी रात में फिजिक्स पढ़ती है? ना, फिजिक्स बाप रे। नहीं, मोबाइल दिया मैंने, माता की चक्की सीरियल देखे। बताओ ना, तो तुम्हारी मम्मी पढ़ी है ना? हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ती हैं, वो सीरियल देखती हैं 3 बजे। सूती नहीं है क्या? नहीं तो जब कम सीरियल देखे के। अगला नेक्स्ट लिखो। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के
प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? याद है कुछ तुम लोग को? बताइएगा। हम्म? एंजाइम के प्रोटीन भाग को हाइपोप्रोटीन कहते हैं या होमोप्रोटीन लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखो। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन एंजाइम? टाइलिन माल्टोस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन? टाइलिन। कहीं मत भुलाना इसको। अगला लिखो। नेक्स्ट। पीत रस कहाँ पाया जाता है? कहाँ? यकृत में। सबसे तेज तुम ही लोग पूरे क्लास में। अमाशय से पाचन होने के बाद भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? अमाशय से पाचन होने के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? बताओ। छोटी आंत में। हाँ, छोटी आंत में। बाप रे कितना तेज हो तुम। हमारे घर देखिए तुमको डॉक्टर एकदम बना देते। उखा छोड़ के मेरे घर आ जा। शरीर के बोलते नहीं सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? सुनी तो आते बोल। यकृत। तो हमारे घर आ जाओ। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एक वजन बोल। शिल्पिया बताइए कितना वजन होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम का नाम बताइए। अग्नाशय से याद बता रहे अब जान। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन्स का नाम क्या नाम है? लास्ट लिख लो। छोटी आंत से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। चलो इतना रहा आज का।